बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने अपने पैन को रख लिया है, देगचे को चूल्हे पर, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। और जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें डाल दिए हैं प्याज, और प्याज को अच्छी तरह जो है वो उसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार राइस। तो आज देखते हैं कि मसालेदार राइस हम किस तरह बनाते हैं। ये कुछ मेरे पास थोड़ा सा 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी हमने इसके अंदर जो है वो मिक्स कर दिया है। चम्मच को बराबर हिलाते रहेंगे ताकि प्याज और लहसुन अदरक जो है वो अच्छा सा गोल्डन हो जाए। और सही ब्राउन होने के ऊपर उसमें डाल दी है दड़ा मिर्च, जो कुटी हुई होती है, बिल्कुल पिसी हुई नहीं होती, ये वो वाली मिर्च है। और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा। और बस हल्के हल्के लाइट मसाले हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो अच्छा सा निकल आए। और थोड़ा सा टमाटर चॉप किए हुए हैं वो डाल दिया, हल्की सी सब्ज़ी डाली है बिल्कुल, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरे पास कम ही पड़ी थी तो इसलिए मैंने ज़रा कम ही डाली है इसमें। और ये मेरे पास कद्दूकश की हुई कैरेट्स हैं, वो मैंने डाल ली हैं। इनको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, उनके साथ ही ये आसानी से हो जाती हैं। थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल दिया है साथ में। कैरेट्स जो है और सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल चॉप की हुई है, हल्की हल्की कटी हुई है, छोटी छोटी। ये 2 बादियान के फूल हैं वो हमने डाल दिए हैं। और ये थोड़ा सा गरम मसाला हमने डाल दिया है इसके अंदर। एक इलायची डाल दी है, इलायची की खुशबू जो है वो चावलों में बहुत प्यारी आती है, और चावल भी बड़े निखर कर पकते हैं। तो इनको हमने हल्का सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा पकाने की या गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये चावल है मेरे पास बासमती राइस, और इनको हमने 3 पानी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। जब इनका पानी साफ़ निकल आए तो फिर इनको हमने डाल दिया है। मैं तो वैसे पानी की क्वांटिटी वैसे ही डाल लेती हूँ, लेकिन अगर आपने नापना है तो चावलों से डबल पानी डाल लें, यानी 1 कप चावल हैं तो 2 कप पानी डाल लें। तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम ज़ाया नहीं होने देंगे। सारे चावल हमने अच्छी तरह डाली। ये थोड़े से ऑलिव्स मैंने डाले हैं, ऑलिव्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों को राइस जो है वो ज़रा गैस्ट्रिक वगैरह करते हैं, ये थोड़ी सी यखनी शामिल की है, तो ऑलिव्स के साथ जो है वो हाज़मा बड़ा अच्छा हो जाता है। और एंड पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था। अब हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और ये थोड़ा सा लेमन जूस है जो हमने इसके अंदर शामिल किया है। लेमन जूस या थोड़ा सा दही डालने से बड़े चमकदार चावल बनते हैं। तो सफाई जी निस्फ़ ईमान है। ये देखें, सबसे पहले हमें अपने घर को, अपने किचन को, अपने वॉशरूम्स को, बल्कि अपनी गली मोहल्ले को, इवन देन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सफाई रखने से हमारा आधा ईमान मिल जाता है तो हमें और क्या चाहिए। तो यहाँ पर जी हमारे चावलों में बॉयल आ रहा है, हम ज़रा देख लेते हैं। ये देख लें, चावलों में बॉयल आ रहा है, तो बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये बन रहे हैं। चावल बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर पानी जो है वो 5 मिनट पकाने के बाद जब खुश्क हो गया तो हल्का हल्का सा बिल्कुल पानी रह गया, तो उसको हमने एक कपड़ा लगाकर दम दे दिया। अब ये नहीं कि इसके ऊपर हमने, एक ने लंगरी रखी, दूसरे ने फिर ईंट रख दी, फिर कोई और भारी चीज़ रख दी। मैं सिंपल कपड़े के साथ दम देती हूँ। और देखें 5 मिनट दम देने के बाद कितना बेहतरीन जो है वो उसका आया है, लुक आई है चावलों की, बहुत प्यारी, एक एक दाना निखरा हुआ खुशबूदार चावल जो हैं वो हमारे तैयार हुए हैं। ये हमारे मसालादार राइस हैं, बिल्कुल हल्की सी सब्ज़ी डली है इनके अंदर, और बहुत प्यारी एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो हम ज़रा हिला के इसमें से निकाल लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमने बना लिया है जी आलू गोश्त का सालन भी, ताकि मज़ा दोबाला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।